बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम अनिवार्य संस्कृत कक्षा 6 के 5वां पाठ है नीति श्लोका का हिंदी अनुवाद करेंगे। 5वां पाठ है 5वां पाठ नीति श्लोका, नीति के श्लोक। पहला श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सभी, भवन्तु हो में सुखिनः सुखी, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे सभी, निरामयः निरोग, सन्तु हों, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सभी, भद्राणि कल्याण, पश्यन्तु देखें, सभी कल्याण देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कश्चित् कोई भी, दुख भाग दुख का भागी, माँ नहीं, भवेत् होना चाहिए, कोई भी दुख का भागी न हो। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी कल्याण देखें, कोई दुख का भागी न हो। दूसरा श्लोक है अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य कुतो विद्या अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या कुतो, विद्या कैसे प्राप्त होगी। आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त कैसे होगी अर्थात नहीं हो सकती। अविद्यस्य कुतो धनम, और जो अविद्यस्य अर्थात विद्याहीन को धनम कुतो, धन कहाँ से प्राप्त होगा। जिसको विद्याहीन व्यक्ति को धन कैसे प्राप्त हो सकता है। अधनस्य कुतो मित्रम, और धनहीन के मित्र कहाँ से होंगे अर्थात निर्धन व्यक्ति के मित्र नहीं होते। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके मित्र नहीं होते उसे सुख कैसे प्राप्त होगा। जिसके मित्र नहीं होते उसको सुख कैसे प्राप्त होगा। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होगी और विद्या से हीन व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होगा। धनहीन व्यक्ति के मित्र नहीं होंगे और मित्रों से रहित व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होगा। तीसरा श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वाद् धनम आप्नोति धनाद् धर्म तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विनयादयाति पात्रताम, विनयाद विनय से पात्रता अर्थात योग्यता याति प्राप्त होती है। विनय से अर्थात विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वाद् धनम आपनोति, पात्रत्वाद् अर्थात योग्यता से धनम धन आपनोति प्राप्त होता है। योग्य व्यक्ति ही धन को प्राप्त करता है। धनाद् धर्म, और धन से धर्म प्राप्त होता है। ततः सुखम, और उससे सुख प्राप्त होता है। धर्माचरण करने से सुख की प्राप्ति होती है। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से धनम धन आपनोति प्राप्त होता है। योग्य व्यक्ति ही धन को प्राप्त करता है। धनाद् धर्म, और धन से धर्म प्राप्त होता है। ततः सुखम, और उससे सुख प्राप्त होता है। धर्माचरण करने से सुख की प्राप्ति होती है। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से धन प्राप्त होता है। धन से व्यक्ति धर्माचरण करता है और धर्माचरण से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। चौथा श्लोक है पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकस्था
पुस्तक में स्थित, तू वास्तव में, या जो विद्या वास्तव में पुस्तक में स्थित है, अर्थात जो पुस्तकों में लिखी हुई विद्या है, पुस्तकों में जो लिखा हुआ ज्ञान है। पर हस्तगतम धनम, पर दूसरे के हस्त हाथ में, गतम गया हुआ धन, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्य काले समुत्पन्ने, आवश्यकता उत्पन्न होती है, आवश्यकता उत्पन्न होने पर न सा विद्या न तद धनम, सा विद्या न, वह विद्या किसी काम की नहीं होगी, न तद धनम, और वह धन भी हमारे कुछ काम नहीं आएगा। या विद्या, जो विद्या वास्तव में पुस्तकों में लिखी हुई है, या जो ज्ञान पुस्तकों में केवल पुस्तकों में लिखा हुआ है, और जो धन दूसरे के हाथ में चला गया, और जो धन हमने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, जो दूसरे के हाथ में चला गया है, आवश्यकता पड़ने पर वह विद्या और वह धन हमारे काम नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति खुद ज्ञान प्राप्त कर लेगा, मेहनत से विद्या प्राप्त करेगा और अपना धन उसका अपने ही पास होगा, तो आवश्यकता पड़ने पर वही विद्या भी हमारे काम आएगी, वही ज्ञान भी हमारे काम आएगा, और वही धन भी आवश्यकता पड़ने पर हमारे काम आएगा। 5वां श्लोक है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। अर्थात परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष जो होते हैं वो परोपकार के लिए ही फलते हैं, परोपकार के लिए ही वृक्षों पर फल आते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, और नदियां परोपकार के लिए ही बहती हैं, अर्थात नदियों का जो जल होता है वो परोपकार के लिए ही होता है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, और गायें परोपकार के लिए ही दुही जाती हैं, अर्थात गायें परोपकार के लिए ही दूध देती हैं। परोपकारार्थम इदम शरीरम, इदम शरीरम, यह शरीर परोपकारार्थम, परोपकार के लिए ही है। वृक्ष परोपकार के लिए ही फल देते हैं, और नदियां परोपकार के लिए ही बहती हैं, गायें परोपकार के लिए ही, अर्थात दूसरों के उपकार के लिए ही दूध देती हैं, और यह शरीर भी हमारा परोपकार के लिए ही है। इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। इस पाठ के अभ्यास कार्य के लिए हम आपसे दूसरी वीडियो में मिलेंगे। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।